इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे BH सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट पेपर 4A, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 4। एक तरह से ये यूनिट 1 के चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी है, ठीक है, क्योंकि आपके इस बुक के अंदर 2 ही यूनिट्स हैं और हर दोनों यूनिट आपकी 3-3 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। तो यूनिट 1 का पहला चैप्टर हम 3 पार्ट में कवर कर चुके हैं और यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पैराडिग्म के बारे में पढ़ेंगे, पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलॉसफीज डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो पैराडिग्म क्या है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ों को कवर करने वाले हैं, पैराडिग्म और पैराडिग्म शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो समझिएगा पैराडिग्म क्या है। एक तरह से आपका, मेरा और सबका नज़रिया जो है ना, वो किसी भी चीज़ को देखने का, समझने का बहुत अलग होता है। और यही बात को हम एज अ टीचर अगर ध्यान रखते हैं तो हम हर बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अब हर बच्चा जब हमसे सीखता है तो हमने नोटिस किया होगा कि क्लासरूम में हम एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं एंड सम रिमेन एवरेज। क्यों? क्योंकि सबके सोचने का नज़रिया अलग था। शायद आप किसी के समझ से अच्छा पढ़ा रहे थे और किसी के समझ से आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे और आपका समझ में उन्हें नहीं आ रहा था। कुछ यही चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें हैं, चीज़ समझने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को आपके, हमारे माइंड में एक सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस, उन्हीं आइडियाज़ के बेसिस पर हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं। कोई भी हमने चीज़ देखी, उसको समझा और हमने उसके अकॉर्डिंग अपना मन में एक विचार बनाया और वो विचार हम सबका बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि हम सबके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। पैराडिग्म वही होता है। अब पैराडिग्म शिफ्ट करने की ज़रूरत है हमें। बीइंग टीचर, हमें क्लासरूम में मल्टीपल बच्चों को फेस करना है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे सीख पाएँ और हम जो चाहते हैं हम उन्हें सिखा पाएँ। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। हम अगर अपनी ही सोच से काम करते रहे, अपनी ही समझ से चलते रहे, तो शायद हम बच्चों के समझ को भी समझ ही नहीं पाएंगे। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग और देयर इज़ अ नीड ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज करना। तो पैराडिग्म यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड जो हर दिन चेंज हो रहा है, हर मोमेंट उसके कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहे हैं। तो अगर हमने अपने पैराडिग्म, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदला, देन शायद हम, वो कहते हैं ना कि समय आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। वही चीज़, टीचर्स की प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टीचर्स अगर प्रोग्रेस करेंगे तो नेशन प्रोग्रेस करेगा। टीचर क्योंकि बच्चे को पढ़ाएगा और बच्चा प्रोग्रेस करके नेशन के लिए कुछ करेगा। सो एट द एंड वी नीड पैराडिग्म शिफ्ट। तो समझते हैं इन सब चीज़ों को कि ये सब चीज़ें क्या हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैराडिग्म क्या है हमारा? पैराडिग्म इज़ अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव और अ सेट ऑफ आइडियाज़। इट इज़ अ वे ऑफ लुकिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ को देखने का, उसके बारे में सोचने का अपना नज़रिया। इट इज़ अ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है जिस पर्सपेक्टिव से ही हम सोचते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वैसा सोचते हैं जैसा हम सामने देखते हैं कि लोग कैसे सोच रहे होंगे। हम लोग अपनी फैमिली में पले बड़े हैं, तो हमारे पेरेंट्स जिस तरह की सोच रखते होंगे, देयर आर मोर चांसेस कि उनके जो सोचने का तरीका है वो हम पर पास ऑन हो। एंड दिस इज़ नॉट थ्रू जेनेटिक्स। ये आपका देख कर, चीज़ों को समझ कर आपके पास चीज़ें आती हैं। सो इट इज़ अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। हम सबके जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, हम सबके जो विश्वास हैं, बिलीव्स हैं वो अलग हैं, हम सबको वैल्यूज़ अलग तरीके की मिली हैं। वो हमारा जो वे है, तरीका है किसी भी चीज़ को परसीव करने का, किसी भी चीज़ को लेने का। अब कई बार क्या होता है, कभी टीचर डांटती है तो कई बच्चे तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले जाते हैं और टीचर से आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे समझते हैं कि टीचर हमारे भले के लिए कह रहा है और वो आर्ग्यू नहीं करते और वो समझकर सॉरी बोल देते हैं। सो
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, उन दोनों का चीज़ों को परसीव करने का तरीका अलग था। और क्यों अलग था? क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग थे, दोनों के बिलीफ अलग थे, दोनों की वैल्यूज़ अलग थी, इसीलिए उन्हें चीज़ों को अलग तरीके से परसीव किया। तो ये परसीव व्हाट इज़ रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट, हमारा रिएक्शन उसी पर बेस्ड है, जैसा हम सोचेंगे उस पर ही तो बेस्ड है। जैसा हमने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हमने अपने सामने देखा होगा कि भाई टीचर से इसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स करे जाने चाहिए और कभी हमने ऐसा सुना होगा, देन वी विल लर्न दैट ओनली, और हम उन चीज़ों को उसी तरह से परसीव करेंगे। तो भाई हमें अब देखिए, पैराडिग्म शिफ्ट समझने से पहले आपको पैराडिग्म पता चल गया क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ लेने की या किसी भी चीज़ को समझने की अपनी विचारधारा हमारा पैराडिग्म है। अब पैराडिग्म में शिफ्ट लाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, हमें पता है जो स्टूडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी खुद की नॉलेज को। स्टूडेंट्स को आप पैसिवली कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते, वो एक्टिवली सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, एक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं नॉलेज को। अगर आप चाहेंगे भी ना स्टूडेंट को पैसिवली समझाना, स्टूडेंट को पैसिवली समझाने का मतलब समझिएगा, जहाँ पर चीज़ को सीखते समय बच्चे की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, सब चीज़ें टीचर कर रही हैं, वहाँ पर स्टूडेंट चला जाता है पैसिव मोड के अंदर। और उस पैसिव मोड के अंदर जो बच्चा सीख रहा होता है वो उसको परसीव समझ तो पाएगा, पर वो उस चीज़ को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाएगा। वहीं अगर आप वहाँ वही चीज़ उस बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करवाएं थ्रू द प्लेज, थ्रू रोल प्लेज, एक्टिविटीज़, मॉडल, और आप डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे करके दिखा सकते हैं, एंड उससे चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी परसीव करना, बिकॉज दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन नॉलेज। एंड एक कल्टिवेट एंड डेवलप फिलॉसफी हमारी पैदा होनी चाहिए। कल्टिवेट एंड डेवलप मतलब खुद बनाओ और खुद उसे बढ़ाओ। हमारे पास हमारी फ़िलोसफी अगर इस तरह की होगी, हम चाहेंगे हम बच्चों पर भी वही फ़िलोसफी का असर पड़ता है। देखिए, टीचर की जो सोच होती है ना, वो बच्चों पर बहुत इफ़ेक्ट करती है, पेरेंट्स की और टीचर की, दोनों की सोच बच्चे पर बहुत प्रभाव डालती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी खुद की फ़िलोसफी कल्टिवेट और डेवलप टाइप की हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्टिवेट एंड डेवलप? मतलब खुद बनाना और खुद उसे बढ़ाना, ना कि सेलेक्ट और वीड आउट, ना कि हम क्या करें। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट मीन्स 95% ऑफ द टीचर्स एंड समटाइम मी ऑल्सो, मैं भी उस 95% ऑफ टीचर में से हूँ, बिकॉज देर आर वेरी लेस ऑफ दैट 5% टीचर जो कि अपना खुद बनाते हैं। व्हाट वी डू इज़, हम बहुत सारे नोट्स लेते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी सेलेक्ट आर रिक्वायर्ड कंटेंट एंड वी वीड आउट विच वी डोंट रिक्वायर। अब सेलेक्ट एंड वीड आउट का मतलब समझिएगा, हम क्या करते हैं, बहुत सारी जगह से नोट्स कलेक्ट करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको हम बाहर मतलब हम छोड़ देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वीडिंग आउट। जबकि हमारी फ़िलॉसफी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारी फ़िलॉसफी होनी चाहिए रीड द बुक, डेवलप योर ओन नोट्स। स्टूडेंट्स क्योंकि अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपकी फ़िलॉसफी होनी चाहिए कल्टिवेट एंड डेवलप की। आप खुद कल्टिवेट करो, फिर उसको बढ़ाओ, उसमें और ऐड ऑन करते चले जाओ। अगर ये फ़िलॉसफी आपकी रहेगी, देन 101% यू विल बी इफेक्टिंग द चिल्ड्रन। आप उनकी फ़िलॉसफी को, उनके माइंडसेट को आप बदल सकते हैं, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल पा रहे हैं, बिकॉज आपके माइंडसेट का पूरा असर आपके बच्चों पर जाता है। एंड चैलेंज एंड सोशल सपोर्ट मस्ट बी बैलेंस्ड। जो हमें चैलेंज मिल रहे हैं लाइफ के अंदर, बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसके साथ साथ उनका जो सोशल सपोर्ट है वो बैलेंस होना चाहिए, तभी वो लाइफ में खुश रह पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से ले पाएंगे। देन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पैराडिग्म और किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, तो हमने 3 चीज़ों की डिस्कशन करनी होती है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी। हम किसी भी फ़िलॉसफी की बात करें तो हम ये 3 चीज़ों को समझते हैं। फ़िलॉसफी भी एक विचारधारा है, हर एक की फ़िलॉसफी अलग होती है, हर एक का सोचने का नज़रिया अलग होता है, तो हर एक के लिए जो सच्चाई है वो भी अलग होती है। सो व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी मतलब जहाँ पर हम ये जानें कि उस रियलिटी क्या है,
कि उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, उस बच्चे के अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ को जानता किस तरीके से है, हाउ डू यू नो समथिंग। एंड मेथडोलॉजी मीन्स हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग इट आउट। जब वो बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोच कर उसको सर्च करने की कोशिश करता है तो बच्चा कैसे सर्च करता है, इन 3 चीज़ों के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे तक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुँचाएंगे कि वो उस तक पहुँच भी जाए। क्लियर? एंड वाई देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ पैराडिग्मा शिफ्ट। और पैराडिग्मा शिफ्ट क्या है? पैराडिग्मा शिफ्ट एक फंडामेंटल चेंज है, बहुत ज़रूरी चेंज बेसिक कंसेप्ट के अंदर, एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस के अंदर, ताकि हम अगर हम अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, अगर हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाई। देखिए, टीचर की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि टीचर बच्चे को सिखा रहा है। हमारा काम जो है ना, टीचर का सिर्फ करिकुलम, अपना सिलेबस पूरा कराने का काम नहीं होता। आपका काम होता है बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ डालना, बच्चे के अंदर एक फ़िलॉसफी डेवलप करवाना, ठीक है। और वो आप तब करवा पाएंगे जब आपका पैराडिग्मा शिफ्ट होगा, मतलब आप अब नेसेसरी चेंज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर अपने लाते रहेंगे और एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिसेस जो हैं, जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, आप अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करते चले जाएंगे। Now education is no longer defined in terms of what a teacher will teach। अब हम एजुकेशन को ये नहीं देखते कि टीचर ने पढ़ाया क्या, अब हम ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट उसको डेमोन्स्ट्रेट कितना अच्छे से कर पाएगा। टीचर तो पढ़ा के चला गया, लेकिन बच्चे को कितना समझ आया, दैट इज़ व्हाट एजुकेशन इज़। अब आज की एजुकेशन ये है कि बच्चे को कितना समझ आया। टीचर ने पढ़ा दिया, इट्स ओके। पहले क्या था, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे को आया या नहीं आया, दे डोंट केयर। लेकिन आज क्या है, टीचर पढ़ा के तो चला गया, पर बच्चों को कितना समझ आया, दैट इज़ व्हाट द एजुकेशन इज़। तो नए एजुकेशन पैराडिग्मा शिफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि भाई नया एजुकेशन पैराडिग्मा जो हुआ उसमें क्या कहता है, लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है। आपको किसी बच्चे को लर्निंग करानी है तो लर्निंग एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है लर्निंग, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हमेशा चलता रहता है। हमेशा हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। एंड वो एक फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए टीचिंग का। ऐसा ना हो हमारा एक फिक्स्ड करिकुलम हो जिसमें अगर हल्का बहुत भी बदलाव आ गया तो हमारा पूरी मतलब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। होता क्या है, नॉर्मली आप भी जब जाएंगे टीचिंग के अंदर, तो आप जब स्टार्टिंग में टीचिंग में जाएंगे तो यू विल फेस दीज प्रॉब्लम्स। आपको बोला जाएगा मेक स्टडी प्लान, मतलब आप एक प्लान बनाए, यू विल गेट द टीचर्स डायरी, जिसके अंदर आप अपनी प्लानिंग क्या करेंगे। आप उसमें सेट करेंगे कि आपने ये चैप्टर कब तक कराना है, ये इतना सिलेबस कब तक कराना है, टर्म 1 में आपने कितने चैप्टर्स कवर करके देने हैं, PT 1 में कितने देने हैं, लाइकवाइज आपको प्लानिंग करनी रहेगी। नाउ जब एक टीचर स्टार्टिंग में जाता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, क्योंकि BEd ट्रेनिंग में तो हमने इतनी चीज़ें ध्यान से सुनी नहीं जो कि हम मतलब अच्छे से टीचिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो भाई अब होता क्या है, जब टीचिंग के अंदर शुरुआत होती है हमारी प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो हमारी चीज़ें बिल्कुल हो ही नहीं पाती, बिकॉज द डे वी वर थिंकिंग कि हमें 2 लेक्चर मिलेंगे तो वहाँ का 1 लेक्चर तो किसी फंक्शन में चला जाता है। बिकॉज स्कूल इज़ नॉट ओनली द area where the students go for learning the things। सिर्फ वो बुक्स लर्न करने नहीं जा रहे होते। देयर आर मल्टीपल ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर ऑन गोइंग इन द स्कूल, जिनके बारे में आपको पता है। आप जब पढ़कर आए हैं तो आपको पता है, कोई भी फेस्टिवल आता है उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड पूरे साल कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते ही रहते हैं। तो आपका आधा टाइम तो उसमें जाता है। सो योर प्लानिंग शुड बी फ्लैक्सिबल इनफ कि अगर उसमें बदलाव आते हैं, आपके लेक्चर्स में चेंज आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एडजस्टमेंट कर पाओ। दे शुड बी वेरी फ्लैक्सिबल एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को इनकरेज करना है। हम चाहते हैं बच्चा सिर्फ एक के बारे में ना सोचे, मल्टीपल डायरेक्शंस में सोच पाए। स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए हमारी टीचिंग। बच्चों को लर्निंग का पर्पस समझाना है
क्यों बच्चे को सीखना है, उनको सीखने का एक तरह से कारण बताओ। अगर उनको सही कारण मिलेगा तो वो शायद सीख की तरफ और बढ़ेंगे। एंड फोकस ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, हमें पता है कि और वेराइटी ऑफ लर्नर्स हमको मिलने वाले हैं, तो हम हर एक को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। वी शुड कीप ऑन चेंजिंग आवर टेक्निक्स, वी शुड कीप ऑन चेंजिंग आवर मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्लियर? 21st सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आए पैराडिग्मा के अंदर? सबसे पहले लर्नर ऑटोनॉमी, मतलब लर्नर खुद अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सीखने लग गए। पैराडिग्मा शिफ्ट में हम बात करें तो लर्नर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस क्या होता है? खुद करना, ठीक है। तो लर्नर के पास चॉइस होनी चाहिए, उसे क्या सीखना है, उसको अपने करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, और उनको अपने लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना है। जब तक उनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होगी, उनके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी सीखने की, वो नहीं सीख पाएंगे। देयर शुड बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन कम्स कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग को हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम रेंज ऑफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम ग्रुप स्टडी कराएं या पेयर स्टडी कराएं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कोऑपरेट करके सीखें, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। देन कम्स करिकुलम इंटीग्रेशन। करिकुलम इंटीग्रेशन क्यों होता है? जिसमें it serves to overcome the phenomena in which students study only one subject in one period, close their textbook and go to another class, open another textbook. अब हम पहले वो वाला हमारी पैराडिग्मा नहीं फॉलो करना जहाँ पे बच्चा एक सब्जेक्ट, एक पीरियड में एक सब्जेक्ट पढ़ता है, बुक क्लोज करता है, अगले पीरियड में जाता है, अगली बुक खोलता है और पढ़ता रहता है, जबकि हम वेरियस सब्जेक्ट्स को जॉइंटली भी पढ़ा सकते हैं। अब आप समझेंगे जॉइंटली कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड होता है। सो व्हेन यू आर टीचिंग साइंस, नॉट ओनली कंसंट्रेट ऑन साइंस, बल्कि आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं जब उनको स्टेटमेंट्स रीड करा रहे हैं। सो फर्दर आप क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स क्लास में आप उनको कुछ लिखने का दे सकते हैं। आप अपनी क्लास में आप हर सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। जब आप अपने करिकुलम को इस तरह इंटीग्रेट करके चलेंगे, इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल, और बच्चा समझ पाएगा कि हर सब्जेक्ट का आपस में क्या कनेक्शन है। देन फोकस ऑन मीनिंग, बच्चों को मतलब पर फोकस करवाना है। आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि हम जब अपनी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, हम कनेक्ट तब पर कर पाएंगे जब हमें उसका मतलब पता होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन मीनिंग। डाइवर्सिटी, मतलब हमें डाइवर्सिटी यानी होता है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें। अब क्या होता है, डाइवर्सिटी के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। एक मतलब है जैसे कि हर बच्चा जो है वो अपने अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, तो हमें हर बच्चे की सीख को ध्यान रखना है, और हमें एक ही टॉपिक पे फोकस ना रह के डाइवर्स चीज़ें हम बच्चों को सिखानी है, ताकि आगे जाकर बच्चों को हेल्प मिल सके, उनके थिंकिंग स्किल्स डेवलप करवाने, वो जैसे सोचते हैं उनकी सोच को हमें और इम्प्रूव करना है। एंड ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ पेन पेपर असेसमेंट ही नहीं, हम और भी तरह के असेसमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन यूज़ डिफरेंट असेसमेंट टूल्स, जिसमें आपके प्रेजेंटेशंस हो गई, जिसमें आपके सेमिनार्स हो गए, जिसमें आपके बच्चों को आप बुलाकर उनके डिबेट्स करवा सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ थिंग्स। एंड टीचर्स एज को लर्नर, टीचर भी को लर्नर है, मतलब टीचर की लर्निंग जो है बच्चों के साथ चलती रहती है। अगर टीचर की लर्निंग रुक गई, या कोई टीचर है ऐसा जो पढ़ाने तो जाता है पर पढ़कर नहीं आता है, इट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट टीचिंग वेल। टीचिंग बहुत 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 ही अच्छा प्रोफेशन है, जहाँ पर हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। सो व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज़ जस्ट अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरे हिसाब से तो जब आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन इन 11th and 12th स्टैंडर्ड, तो मैंने चीज़ें, मुझे आती नहीं थी कभी भी कोई भी चीज़, बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने हमेशा कुछ बच्चों को पकड़ा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिए जिनको नहीं आता था कुछ, एंड हमेशा से मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू मेक द ग्रुप्स एंड आई यूज़ टू टीच देम। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं इन्हें पढ़ा दूँगी तो मेरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, उनको समझ आए ना आए, आई डोंट केयर, बट ऑल्दो अच्छे से ही समझाती थी, बट स्टिल मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी। तो टीचिंग इज़ व्हाट इट इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। क्लियर? तो आपको पैराडिग्मा समझ आया होगा, पैराडिग्मा शिफ्ट समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम इतना
इतना ही पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.